पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। आर-ओज़ दफातर में रश और कशीदा सूरत हाल है। उधर KP में भी इंतखाबात से मुत्तलिक इजलास जुमा को होगा। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और रिटर्निंग अफसरान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। दफातर में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त रश ज्यादा होता है। ज्यादा रश की वजह से आरोज दफातर में कशीदगी की सूरत हाल है। उम्मीदवार और हामियों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो लाहौर में शेड्यूल मुअत्तल करना होगा, जिसके बाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस KPK का इलेक्शन कमीशन से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हुकाम ने इलेक्शन कमीशन से इजलास जुमे को रखने की दरख्वास्त की, जो उन्होंने मंजूर कर ली। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।